हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान क्लास 8th का स्ट्रक्चर ऑफ पेपर। तो जो एकेडमिक ईयर आपका साल 2024-25 है, इसका कई बच्चों के काफ़ी दिन से कमेंट आ रहे थे 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कि मैम हमारे सारे सब्जेक्ट के जो है पेपर का स्ट्रक्चर और सैम्पल पेपर प्रोवाइड कर दो। तो अब आज से कोशिश मैं यही करूँगी, डेली आपकी जो है 1 या 2 वीडियो में अपलोड कर दूँगी। आपका स्ट्रक्चर ऑफ पेपर पहले सारे कंप्लीट कर दूँगी, सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मेन सब्जेक्ट सारे करूँगी। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है कि मैंने नहीं अपलोड किया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो फिर मैं उसको भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद फिर मैं सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराऊंगी और जो भी हो सकेगा मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना होगा और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज्वाइन करना है। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चे, आप चाहे पंजाबी मीडियम का बच्चे हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, ये स्ट्रक्चर ऑफ पेपर दोनों के लिए ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे वैसे भी पंजाबी में लिखा हुआ है, बट मैं आपको इंग्लिश और हिंदी में, पंजाबी में, तीनों में ही आपको यहाँ बताती रहूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका पेपर होगा लिखित, आपका 80 मार्क्स का होगा और सीसी 20 मार्क्स की, मतलब 20 नंबर आपके जो है स्कूल की तरफ से मिलेंगे और जो रिटर्न पेपर होगा, लिखने वाला पेपर होगा, वो आपका 80 नंबर का होगा। कुल जो है 100 अंक होगी। ये 20 नंबर तो बहुत फ्री के होते हैं। अगर आप अपने स्कूल में प्रेजेंटेशन अच्छी रखते हो, अपने टीचर की निगाह में अपनी इमेज अच्छी रखते हो, तो ये 20 नंबर मिलने बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये 80 नंबर के लिए हमें किस तरीके से अपने सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की तैयारी करनी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको पूरे प्रश्न पत्र का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है कि आपके प्रश्न पत्र में इतने भाग होंगे, है ना। और इन सभी के किस तरीके से होंगे, सबसे पहला आपका बहुविकल्पीय मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, इन सभी पार्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, भूगोल से 5 अंक का, इतिहास से 6 अंक का और नागरिक शास्त्र से आपका 5 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। और अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो उनके लिए भी सेम ऐसा ही है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपका सिविक्स, तीनों में से 5, 6 और 5 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, जो कि 1 मार्क्स के होंगे। टोटल ये 16 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट हमारा, जिसमें हमारे 16 एमसीक्यू आने हैं। अगले पार्ट में हम चलते हैं। अगले पार्ट में आएगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब क्या होता है कि जैसे सही गलत हो गए, एक शब्दों में उत्तर देने वाले हो गए, ठीक है। सही गलत एक शब्दों में उत्तर देने वाले, या फिर खाली था, ठीक है। इस तरीके जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपके 12 क्वेश्चन मतलब 12 प्रश्न आएंगे। 12 प्रश्न में भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स से आपको 4 आएंगे, ठीक है। और ये टोटल आपके 12 प्रश्न मीन्स 12 प्रश्न होंगे। तो ये 12 नंबर का, 16 नंबर का ये हो गया, 12 नंबर का ये हो गया। आपका कितना हो गया, देखो कितना आसान, 6, 7, 8 हो गया। और ये 2 28 नंबर का 1 मार्क्स का काम आना है, पास होना तो यही हो गया इजी। चलो आगे और भी पढ़ते हैं। आगे अगला जो आएगा आपका वो छोटे प्रश्न, मतलब 2-2 अंकों वाले प्रश्न आएंगे, 2 मार्क्स वाले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिनका उत्तर आपने 30 से 50 शब्दों में देना होगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही इतिहास, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स से आपको 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 6 प्रश्न होंगे, 6 प्रश्नों का उत्तर आपने देना होगा। सबसे 2-2 वेरी शॉर्ट आएंगे, ठीक है। अगले चलते हैं हम बड़े प्रश्न। बड़े प्रश्न में जो प्रश्न होंगे, कुल 4 प्रश्न होंगे आपके, मतलब 4 क्वेश्चन होंगे, और जिसमें 100% आपको जो है चॉइस होगी, मतलब छूट मिलेगी अंदरूनी, मतलब 2 प्रश्न के साथ 1 प्रश्न। हर एक प्रश्न जो है वो 5 अंक का रहेगा और उसका उत्तर आपने 80 से 100 शब्दों में
80 to 100 वर्ड्स में लिखना होगा। तो भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र से आपको देखो कैसे आएगा, जो भूगोल है वहाँ से आपको 1 लॉन्ग आएगा, इतिहास से आपको 2 लॉन्ग आएंगे और ये नागरिक शास्त्र से आपको 1 लॉन्ग आएगा। इस तरीके से अगर हम इंग्लिश मीडियम में मैं समझाऊँ तो यहाँ पे ज्योग्राफी से आपको 1 लॉन्ग आएगा, हिस्ट्री से आपको 2 लॉन्ग आएंगे और नागरिक शास्त्र से जो है सिविक्स से जो है 1 लॉन्ग आएगा। इस तरीके से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे ये, और सभी में क्या होगी, चॉइस होगी। अगली बात आ जाते हैं, बहुत ही इजी पैटर्न है इस बार, मतलब ये पिछली बार भी सेम ही था। कोशिश करूँगी अगर PYQ में आपको प्रोवाइड कर सके तो ज़रूर आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको जो है सामाजिक विज्ञान में से जो सारे भाग हैं वहाँ से कहीं से भी आपको जो है एक अपठित, मतलब एक पैराग्राफ आएगा, एक पैरा आएगा, उस पैरा से रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन आएंगे। 2-2 अंकों के 5 प्रश्न आएंगे, नहीं 2-2 अंकों के नहीं आएंगे, यहाँ पे 1-1 अंक के 10 प्रश्न आएंगे, है ना। और बहुत ही ईजी, मतलब कितनी इजी है ये, 10 नंबर आपको लेने। एक पैराग्राफ इस तरीके से लिखा आएगा, वो पैराग्राफ को आपने अच्छे से पढ़ना है और वहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, उनका आंसर करना है, ठीक है। और पता बच्चे, इसमें ये भी है कि मान लो इंग्लिश मीडियम का बच्चा, उसको उसकी हिंदी नहीं समझ आ रही, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना 3 मीडियम में आएगा, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, पंजाबी मीडियम में। तो आपको जहाँ से नहीं समझ आ रही उस मीडियम में, उस लैंग्वेज में आप जा करके उसकी हिंदी अच्छे से समझ सकते हैं, और जिससे आप जो उसके आंसर हैं उसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो देखो वहाँ पर हमने 28 नंबर 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन लिए था, 10 नंबर यहाँ पे फ्री के, ये आपके कितने हो गए, 38 मार्क्स बिल्कुल फ्री के हो गए, है ना। आगे आ जाते हैं, अगला आपका रहेगा मैप वर्क। जो मैप आएगा वो आपका मैप अच्छे से कर लेना, 10 नंबर का मैप आना बहुत इजी है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको मैप करवाने की, ठीक है। कई बच्चों के कमेंट अगर आए तो मैं कोशिश करूँगी मैं कि आपको जल्दी से जल्दी मैप जो है आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 10 मार्क्स का मैप, अब कितना हमारा 38 था और यहाँ पे ये 10 ले लो, क्या हो गया 48, है ना। 80 में से 48 नंबर तो आपके बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। अगर किसी को सिर्फ पास होना है और जिसको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो उन्होंने तो सब कुछ तैयारी करनी है ना। नेक्स्ट आपका आ जाता है, ये तो CC का पैटर्न है, जो आपके 20 नंबर स्कूल से मिलने ना, वो आपके टीचर्स जो है जो टेस्ट लिए होंगे उसके 5 मार्क्स है, आपके जो प्री बोर्ड होंगे उसमें से 5 मार्क्स होंगे, ठीक है। उसे जो आपकी एक्टिविटी होगी या बुक रिलेटेड होगी वो आपके 2 मार्क्स हो गए, आपका जो बुक बैंक, पुस्तक बैंक होगा उसके 2 मार्क्स। इस तरीके से ये 20 मार्क्स आपके टीचर इस तरीके से आपके लगाएंगे जो इंटरनल असेसमेंट के, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगा के जाना, ताकि मुझे पता रहे इस चैनल पे मेरे 8th के भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरी नीड है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।